गाइज आज का टॉपिक है हमारे लिए सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है जब हम खुद को हील करना चाहते हैं, जब हम हमारा इनर वर्क करना चाहते हैं, शैडो वर्क करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं ना और हमारे साथ जब भी बड़े बड़े ट्रॉमा हो जाते हैं तब हमारी कैपेसिटी होती है छोटी और ट्रॉमा होता है बड़ा। ट्रॉमा तभी कहलाता है जब वो हमारी कैपेसिटी के बाहर होता है, हमारी जो कोपिंग कैपेसिटी है ना उससे बाहर होता है, हम कोप नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे लिए ट्रॉमा कहलाता है। एल्स वो ट्रॉमा नहीं कहलाता क्योंकि हम उसे डील कर पाते, क्योंकि हमारी जो कोपिंग की कैपेसिटी है ना वो इक्विवेलेंट है दैट ट्रॉमा। तो जब भी हमारे साथ ट्रॉमा होगा इट मीन्स कि हमारी कैपेसिटी छोटी थी, इसीलिए हमारी ये जो साइकी है ना, हमारे माइंड ने क्या किया कि कहीं हम डिप्रेस ना हो जाए, कहीं हम ओवरवेल्म ना हो जाए, कहीं हमारी फिजिकल बॉडी को कुछ ना हो जाए ना, इसलिए हमारी साइकी ने सोचा कि ये जो एक्सपीरियंस है ना इसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। इस एक्सपीरियंसेस में जो भी हमने इमोशनली फील किया उन सभी इमोशंस को ना सप्रेस कर दिया जाता है इस फिजिकल बॉडी में, और वो जो मेमोरी होती है ना, ट्रॉमेटिक मेमोरी, उसमें से ना कई सारी मेमोरी के पीसेस जो है ना हमसे डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं। बहुत माइन्यूटली हम याद कर पाते कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो ये मैकेनिज्म जो हमारी साइकी ने हमारे लिए किया वो हमारे लिए एक विजडम की तरह था, क्योंकि इसने हमें जिंदा रखा। अगर ये नहीं होता तो शायद हम उससे डील नहीं कर पाते और हमें कुछ हो जाता। तो हमारे लिए हुआ तो ये अच्छा, लेकिन विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हम बड़े होते हैं, हमारी कैपेसिटी बड़ी होती है। अब हमारी जो कोपिंग कैपेसिटी है ना वो हमारे जो ट्रॉमा है उसके इक्विवेलेंट हो जाती है, क्योंकि हमने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए इतने टाइम जब तक हम बड़े हुए। हमने बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस लिए, अच्छे थे बुरे थे, उससे हमने बहुत कुछ सीखा समझा और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। अब जब ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए हैं ना तो हमारी साइकी क्या करती है कि चलो इसको ट्रिगर करना शुरू करते हैं, ताकि जिससे इसने डील नहीं किया था और जिसको इसने फील नहीं किया था उसको ये वापस से डील करे और वापस से फील करे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी हम ट्रिगर होते हैं ना उसके पीछे एक विजडम काम कर रही है। ये ट्रिगर है ना हमें हमारे वूंड तक ले जा सकता है, और अगर हमने ट्रिगर को अच्छे से डील किया, उसको अच्छे से समझ लिया ना, तो हम हमारे कोर वूंड तक पहुंच सकते हैं और वहाँ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम फंस जाते हैं सुपरफिशियल चीज़ों में। होता क्या है, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है हमारा, इसमें जो भी इमोशंस हमारे सप्रेस कर दिए गए, जो भी हमारी मेमोरी से हमें डिस्कनेक्ट कर दिया गया, ये सभी चीज़ें ना हमारे अनकॉन्शियस स्पेस में होती हैं। इनके प्रति हम अवेयर नहीं होते, इनके प्रति हम डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो स्पेस है जहाँ पर ये चीज़ें स्टोर्ड हैं ये कहलाती है शैडो या फिर अनकॉन्शियस स्पेस हम कह सकते हैं। तो जो कुछ भी हमारे अनकॉन्शियस स्पेस में होगा और शैडो में होगा ना वो ट्रिगर होगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। एक्चुअली ये ट्रिगर्स हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि हम इनको देखें। लेकिन होता क्या है, हम फंस जाते हैं एक लूप में जो कि हमारी माइंड और बॉडी का है। जब भी हम ट्रिगर होंगे ना तो दो चीज़ें अफेक्ट होंगी, हमारा माइंड और एक हमारी बॉडी। गाइज इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को नहीं समझ आता ये क्या है और कैसे वर्क करता है। तो ये जो दो चीज़ ट्रिगर के कारण इफेक्ट होती है, ये है माइंड और ये बॉडी, और इन दोनों के ना अपने अपने अलग अलग रिएक्शन हैं, इनके अपने अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं एंड अपने अपने मैकेनिज्म हैं। अगर हम इनके मैकेनिज्म को समझ जाते हैं ना तो हम खुद को समझ जाते हैं, फिर हमारे लिए इनर वर्क करना आसान हो जाता है। तो बॉडी में जब भी ट्रिगर होगा तो हमारी बॉडी हमें रिस्पॉन्स देगी 3, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी अनकॉन्शियस स्पेस में है एक मेरी अनमेट नीड ऑफ कनेक्शन, सपोज मुझे मेरे पेरेंट्स से कनेक्शन चाहिए था, ड्यू टू XYZ रीज़न मुझे वो कनेक्शन नहीं मिला, तो मेरी शैडो में स्टोर्ड है। लेकिन जब मैं बड़ी हो जाती हूँ, मेरी मैरिज हो जाती है, एक दिन मैं अपने हस्बैंड को टेक्स्ट करती हूँ और मुझे रिप्लाई नहीं करते, तो इंस्टेंटली ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मेरा वो वूंड ट्रिगर हो गया जो कि मुझे ह्यूमन कनेक्शन नहीं मिलने से बना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, मुझे अवॉइड कर रहे हैं,
मुझे नहीं समझते, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते। एंड इन तीनों रिस्पॉन्स फाइट, फ्लाइट, फ्रीज में से मैं कोई भी अपना लेती हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे और उस ह्यूमन बीइंग पे कि उसका नेचर कैसा है। तो हम फाइट पिक कर लेते हैं कि तुमने हमें अवॉइड कर दिया। दूसरा फ्लाइट, हम वहाँ से स्केप होना चाहते हैं, हम बात ही नहीं करते कई दिनों तक और हम कॉन्वर्सेशन करना ही नहीं चाहते, डीप जाना ही नहीं चाहते। एंड फ्रीज की हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं चीज़ों को बट हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ना हम बोल पाते हैं, ना कोई एक्शन ले पाते हैं, नथिंग। तो इस बॉडी के ट्रिगर हो जाने से फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स मिलता है या फिर हम देते हैं, क्योंकि इस बॉडी के अंदर है हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम ये 3 रिस्पॉन्सेस पर ही वर्क करता है अगर वो किसी भी चीज़ को एज थ्रेट ले लेता है, किसी भी चीज़ को एज डेंजर ले लेता है। एंड अब आती है बारी हमारे माइंड की। तो हमारा माइंड क्या करता है कि जैसे ही किसी चीज़ से ट्रिगर हो जाता है ना, तो हमारे माइंड के पास ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है 3: जेलेसी, जजमेंट एंड डिनायल। सपोज कि कोई अनमेट नीड थी मेरी बचपन वाली, जो मैंने अभी शेयर किया आपसे, ह्यूमन कनेक्शन वाली। तो अगर मैं देखती हूँ एक कपल जा रहा है तो मैं ना उसको इंस्टेंटली जज करने लग जाती हूँ कि देखो देखो, इन्हें तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, ये सबके सामने इस तरीके से घूमते हैं। या फिर सेकेंड, जेलेसी, मुझे जेलेसी फील होने लग जाती है कि यार ये मैं नहीं कर पा रही, ये लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। थर्ड, डिनायल, मैं खुद में ही डिनाई करने लग जाती, नहीं नहीं मैं इनके जैसा कभी नहीं बनना चाहती, ये लोग तो ऐसे ही हैं लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। ये 3 जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारे माइंड के हैं। तो अगर आप इनमें से, इन तीनों में से कोई भी खुद में देख रहे हैं, इट मीन्स यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड। और फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स में भी अगर आप कुछ खुद में पाते हैं, इट मीन्स यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड। एंड आपको फिर अपनी कोर वूंड पर जाना चाहिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे जाना चाहिए एंड उसको इंटीग्रेट करना चाहिए, हील करना चाहिए। मेरी एक वीडियो है 6 स्टेप्स प्रोसेस टू हील, आप वो देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और एक मेरी पूरी प्लेलिस्ट है ट्रिगर्स पर कि ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं, हम क्यों ट्रिगर हो जाते हैं, हमारा पास्ट और ट्रिगर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा डीपर इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ट्रिगर्स के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस क्या होता है, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है खुद को हील करने की थ्रू ट्रिगर्स, तो अंडरस्टैंड हम ऑलरेडी फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स में हैं या फिर हम ऑलरेडी जजमेंट, जेलेसी और डिनाइल में हैं। इस टाइम पर अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी टॉक्सिक होगा, हमारे इन्वायरमेंट में जो लोग हैं अगर वो हमारे लिए अनसेफ होंगे, अगर वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकती है। तो गाइज जो लोग इनर वर्क करते हैं, जब अपना शैडो वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, उस टाइम भी तो सेम ही चीज़ें होती है। हम हमारे ट्रिगर पर वर्क करते हैं या फिर हम हमारे पास ट्रॉमेटिक इवेंट्स पर वर्क करते हैं। उस टाइम जब हम, जैसे ही हम हमारे पास्ट इवेंट में जाते हैं, मेमोरी में जाते हैं ना, इंस्टेंट एक रश आता है इमोशंस का, क्योंकि हम उन इमोशंस को फेस कर रहे हैं, हम उन इमोशंस को वापस से सरफेस लेवल पर आ रहे हैं। तो अंडरस्टैंड ना कि हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रही है, क्योंकि हम वो सारा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया था। तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है प्रोसेस करने के लिए, तो हम इसको ही नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं। ऊपर से हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ नहीं है, जहाँ पर हर बार हमें हर थोड़े थोड़े टाइम बाद ट्रिगर मिल रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। जब हम अनसेफ हैं तो हम हील नहीं कर सकते खुद को। बस इसीलिए आपका जो इन्वायरमेंट है या फिर जो सेफ्टी है आपकी, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा जब ट्रिगर फील करते रहेंगे तो ट्रिगर होकर अगर आप अनकॉन्शियस हैं, अगर आप खुद को समय नहीं दे रहे हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप खुद के अंदर ही नहीं जा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट डिनाइल हो रहा है, जेलेसी हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, ये सारा प्रोजेक्शन है जो हम दूसरों पर डाल देते हैं और वुंड्स की हीलिंग से बच जाते हैं। ये जो डीप डाउन इतना सारा पेन, हर्ट हमने फेस किया था ना, इससे हम बच जाते हैं अगर हम दूसरों को जज कर लेते हैं, जेलस हो जाते हैं, दूसरों
में डिनाइल कर देते हैं, या फिर इंस्टेंट, जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तो इंस्टेंट फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में चले जाते हैं, और हम ये नहीं कोशिश करते हैं कि ऐसा मेरे अंदर क्या है जिसकी वजह से मैं फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में हूँ। अगर ये इन्वायरमेंट हमारा सेफ इन्वायरमेंट हो, तो हमारे अंदर एक सेफ्टी जनरेट हो, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हमारा इनर वर्क करना, क्योंकि हमें पता है कि ठीक है मैं ये ऐसा फील कर रही हूँ बट आई हैव सेफ्टी आउटसाइड। अंदर और बाहर चाहे कोई सा भी मेथड हो, अगर हम सेफ्टी जनरेट कर पाए तो ये हमारे लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इन आवर इनर वर्क, आवर शैडो वर्क, और जो हमारी हीलिंग है ना उसमें बहुत ज़्यादा हमें मदद कर सकती है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं मेरे पास। पहली चीज़ कि अगर आप एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हैं एंड किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो टेक आउट सम टाइम, थोड़ा सा उस सिचुएशन से ना बाहर आ जाइए। कुछ घंटे आपको उस सिचुएशन से ना बाहर बिताने हैं इंटेंशनली। इट विल बी हार्ड, बट अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। एक हेल्दी बाउंड्री अगर आप मेंटेन कर पाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जो आपने ब्रेक लिया है ना, ये आपके इन इमोशंस को प्रोसेस करने में ना आपकी हेल्प कर सकता है, आपको डीपर इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए हेल्प कर सकता है। नंबर सेकंड इज़ कि खुद के लिए आपको पर्सनल टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। सुबह सुबह का टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हम बहुत आसानी से हमारे सबकॉन्शियस में क्या है उसको समझ सकते हैं एंड उस पर इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं। अगर आप दिन में कभी भी, वैसे तो आप दिन में कभी भी पर्सनल टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन सुबह निकालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड रिलैक्सिंग होता है। तो पर्सनल टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट हाफ एन आवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड टिप इज़ कि जब भी आप अपना इनर वर्क करना शुरू करें, या फिर आपको ऐसा लग रहा है ओवरवेल्म लग रहा है, या फिर फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में आप आ गए हैं, ट्रिगर हो चुके हैं, उस टाइम ना स्पेशली जो आपको करना है वो किसी से भी बात नहीं करनी है। ये मेरा एक पर्सनल फॉर्मूला है जो मैं अपने हर क्लाइंट को देती हूँ। अगर आप मेरे साथ 3 महीने इनर वर्क कर रहे हैं तो आपको इन 3 महीने किसी से भी, और स्पेशली किसी भी नई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आप ये जो इनर वर्क कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता चल रहा आपकी बॉडी कितना ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रही है। बस इसीलिए हमें दूसरों से कम कनेक्टेड रहना है, ताकि हम पहले खुद को हील करें, खुद की इमोशंस को फील करें एंड खुद की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, एंड देन हम अगर दूसरों से कांटेक्ट में आते हैं तो वो रिलेशनशिप बहुत हेल्दी होगी। लेकिन अगर हम ट्रिगर्ड सिचुएशन में हैं, हम ऑलरेडी हमारी बॉडी में ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, तो शायद हम हमारे ही इन ट्रिगर से या फिर इन फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स से दूसरों को परेशान कर सकते हैं, दूसरों को ट्रिगर कर सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप को ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। नंबर 4 इज़ कि आपको लर्न करनी है कुछ कोपिंग स्किल्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं एंड आपका नर्वस सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेटेड है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ स्किल्स या टूल टेक्निक्स आनी चाहिए, जो कि आप सीख सकते हैं मेरी बॉडी वर्क वाले वीडियो से। एंड मैंने एक वीडियो शेयर किया है आई लैटरल मूवमेंट। तो अगर आप कुछ टूल टेक्निक्स जानते हैं तो आपको उनको रेगुलरली यूज़ करना है, ताकि हम एक पीस है हमारी बॉडी में, एक सेफ्टी है हमारी बॉडी में, उसको अटेन कर पाएँ। एंड नंबर 5 जो है वो मेरा है कि मैं एक नया कोर्स लेकर आने वाली हूँ, जिसमें ना मैं बहुत सारी टूल टेक्निक टिप्स स्किल्स एवरीथिंग शेयर करूँगी, जिसकी मदद से ना आप बहुत आसानी से एक सेफ्टी जनरेट कर पाएंगे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एज वेल एज फ्रॉम विद इन। कोई ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिले, बहुत ज़्यादा सेफ मिले, लेकिन अगर हम एक सेफ्टी खुद में से ही जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ना, तो हमें इन्वायरमेंट चाहे कोई भी हो, हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपके लिए सेफ्टी क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम खुद का इनर वर्क करें, शैडो वर्क करें, या फिर खुद को हील कर रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।